सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से 11वें स्कंद के 28वें अध्याय से, जिसमें ज्ञान योग की शिक्षाएं बताई गई थी। भगवान ज्ञान योग के बारे में बता रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था भगवान ने कहा कि मनुष्य को चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति के बद्ध स्वभाव तथा कर्मों की न तो प्रशंसा करे न आलोचना करे, परंतु उसे इस जगत को प्रकृति तथा भोक्ता आत्माओं का सम्मेल मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी एक परम सत्य पर आश्रित हैं। जो भी व्यक्ति दूसरों के गुणों तथा आचरण की प्रशंसा करता है या आलोचना करता है, वह माया में द्वैतों में फंसने के कारण अपने उत्तम हित से शीघ्र विपथ हो जाएगा। और आगे बोलते हैं कि जिस तरह देहधारी आत्मा की इंद्रियां स्वप्न देखने के भ्रम या मृत्यु जैसी गहरी निद्रावस्था के द्वारा परास्त हो जाती है, उसी तरह भौतिक द्वंद्व का अनुभव करने वाले व्यक्ति को मोह तथा मृत्यु का सामना करना पड़ता है। आगे भगवान ने यह भी बताया था कि जो कुछ भौतिक शब्दों से व्यक्त किया जाता है या मन के द्वारा ध्यान दिया जाता है, वो चरम सत्य नहीं है। अतः द्वैत के इस आसार जगत में वस्तुतः क्या अच्छा है या क्या बुरा है, और ऐसे अच्छे तथा बुरे की मात्रा को कैसे मापा जा सकता है। आज हम 8वें श्लोक से, इसी कंटिन्यूएशन में भगवान के द्वारा जो ज्ञान योग बताया गया उसके 8वें श्लोक से श्रवण करेंगे। एतत् विद्वान् मता उदितम् ज्ञान विज्ञान निपुणम् न निंदति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्। जिसने मेरे द्वारा यहाँ पर वर्णित सिद्धांतिक तथा अनुभूत ज्ञान में स्थिर होने की विधि को भली भांति समझ लिया है, जिसने मेरे द्वारा यहाँ पर वर्णित सिद्धांतिक तथा अनुभूत ज्ञान में स्थिर होने की विधि को भली भांति समझ लिया है, वो भौतिक निंदा या स्तुति में अपने को नहीं उलझाता। वो इस जगत में सूर्य की तरह स्वतंत्र होकर विचरण करता है। जिसने मेरे द्वारा यहाँ पर वर्णित सैद्धांतिक तथा अनुभूत ज्ञान में स्थिर होने की विधि को भली भांति समझ लिया है, वो भौतिक निंदा या स्तुति में अपने को नहीं उलझाता। वो इस जगत में सूर्य की तरह स्वतंत्र होकर विचरण करता है। तात्पर्य, हर जीव भगवान से अद्भुत है, अतः स्वभावतः अनुभूत। हर जीव भगवान से अद्भुत है, अतः स्वभावतः अनुभूत या ज्ञान विज्ञान से पूर्ण होता है, स्वभावतः। किंतु जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक अच्छाई तथा बुराई की प्रशंसा या निंदा करने लगता है, तो उसका भगवत ज्ञान प्रच्छन्न हो जाता है।
शुद्ध भक्त को चाहिए कि भौतिक माया के किसी भी पक्ष से न तो प्रेम दिखाए न घृणा व्यक्त करे, और प्रत्युत गुरु के निर्देशन में कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल, जो अनुकूल उसे स्वीकारे और जो प्रतिकूल उसका त्याग करे। प्रत्यक्षेण अनुमानेन निगमेन आत्मसंविदा आदि अंतवत असत ज्ञात्वा निसंग विचरेत इह। प्रत्यक्ष अनुभूति, तर्क संगत निगमन, शास्त्रोक्त प्रमाण तथा आत्म अनुभूति द्वारा मनुष्य को जान लेना चाहिए कि इस जगत का आदि तथा अंत है। इस जगत का आदि तथा अंत है, अतः यह अंतिम सत्य नहीं है। इस तरह मनुष्य को निर्लिप्त भाव से इस जगत में रहना चाहिए। तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी के अनुसार दो मुख्य भौतिक द्वैत है। पहला द्वैत है कि मनुष्य भौतिक अच्छा तथा बुरा, सुंदर तथा कुरूप, धनी तथा निर्धन इत्यादि देखता है। दूसरा है कि मनुष्य संपूर्ण जगत को भगवान से पृथक अथवा स्वतंत्र देखता है। पहला द्वैत विपर्यों का है, जो समय के प्रभाव से विलय को प्राप्त होता है, और दूसरा द्वैत विलगाओं का है, जो केवल सम्मोह है। जो व्यक्ति इस जगत के क्षणिक माया में स्वभाव के प्रति पूर्ण रूपेण आश्वस्त होता है, वो निर्लिप्त होकर मुक्त भाव से विचरण करता है। ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति की सभी प्रकार की विधियों में प्रवृत्त होते हुए भी कभी फंसता नहीं है, और आध्यात्मिक चेतना में सदैव उत्फुल्लित तथा प्रसन्न रहता है। श्री उद्धव उवाच नैवात्मनः न देहस्य संसरति दृष्टदृश्ययो अनात्मस्वदृशो ईश कस्या स्यात् उपलब्धयत्। श्री उद्धव ने कहा है भगवान, श्री उद्धव ने कहा है भगवान, इस भौतिक जगत के लिए संभव नहीं है कि वो दृष्टा रूपी आत्मा का अनुभव हो या दृश्य रूपी शरीर का अनुभव हो। एक और जहां आत्मा स्वाभाविक तौर पर पूर्ण ज्ञान से समन्वित रहता है, वहीं दूसरी ओर भौतिक शरीर चेतना, चेतन जीवन सत्ता नहीं, तो फिर जगत का अनुभव किससे संबंध है? तात्पर्य, चूंकि जीव शुद्ध आत्मा है जो स्वभाव से पूर्ण ज्ञान तथा आनंद से पूरित है, और चूंकि भौतिक शरीर एक जैव रासायनिक मशीन है जो ज्ञान या निजी चेतना से विहीन है, तो फिर इस जगत के अज्ञान तथा चिंता को कौन अनुभव कर रहा होता है? भौतिक जीवन के चेतन अनुभव से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए उद्धव भगवान कृष्ण से प्रश्न उस विधि को अच्छी तरह समझने के लिए कर रहे हैं जिससे मोह उत्पन्न होता है।
आत्मा व्यय अगुण शुद्ध स्वयं ज्योति अनावृत अग्निवत दारुवत चित कस्य ये संसरति। आत्मा अव्यय दिव्य शुद्ध आत्म प्रकाशित तथा किसी भौतिक वस्तु से कभी न ढका जाने वाला है। यह अग्नि के समान है किंतु अचेतन शरीर काष्ठ की तरह मंद है और अनिर्भीक। अतः इस जगत में वह कौन है जो वास्तव में भौतिक जीवन का अनुभव करता है। यहाँ पर अनावृत तथा दारुवत शब्द महत्वपूर्ण है। अग्नि कभी अंधकार से आवृत नहीं हो सकती क्योंकि अग्नि का स्वभाव ही प्रकाश करना है। उसी तरह आत्मा स्वयं ज्योति अथा आत्म प्रकाशित है। इस तरह आत्मा दिव्य, इसे भौतिक जीवन रूपी अंधकार कभी भी आवृत नहीं कर सकती। दूसरी ओर भौतिक शरीर जो कि काष्ठ की तरह है, स्वभाव से मंद तथा प्रकाश रहित रहता है। इसे अपने आप में जीवन की कोई भिज्ञता नहीं रहती। यदि आत्मा भौतिक जीवन से परे है और भौतिक शरीर को ही अपना चेत भी नहीं है तो प्रश्न उठता है भौतिक जगत विषयक हमारा अनुभव वस्तुतः किस तरह होता है। श्री भगवान वाच, उद्धव बोल रहे भगवान उसका उत्तर दे रहे। यावत देन्द्रिय प्राणे आत्मनः सन्निकर्षणम संसार फलवान तावत अपार्थ अपि विवेकनः। भगवान ने कहा जब तक मूर्ख आत्मा भौतिक शरीर इंद्रियों तथा प्राण के प्रति आकृष्ट रहता है तब तक उसका भौतिक अस्तित्व विकसित होता रहता है, यद्यपि अंततः वो अर्थहीन होता है। भगवान ने कहा जब तक मूर्ख आत्मा भौतिक शरीर इंद्रियों तथा प्राण के प्रति आकृष्ट रहता है तब जब तक मूर्ख आत्मा भौतिक शरीर इंद्रियों तथा प्राण के प्रति आकृष्ट रहता है तब तक उसका भौतिक अस्तित्व विकसित होता रहता है, यद्यपि अंततः वो अर्थहीन होता है। तात्पर्य यहाँ पर सन्निकर्षण शब्द सूचित करता है कि शुद्ध आत्मा स्वेच्छा से
शुद्ध आत्मा स्वेच्छा से अपने को भौतिक शरीर से सोचते जोड़ लेता है कि यह सबसे फलप्रद व्यवस्था है, किंतु वास्तविकता तो यह कि स्थिति अपार्थ अर्थात व्यर्थ होती है। जब तक मनुष्य अपने देहधारी पद को भगवान की प्रेमा भक्ति में नहीं लगाता, उस समय मनुष्य का संबंध भगवान कृष्ण से होता है, जो शरीर से नहीं, जो मनुष्य के उच्चतर उद्देश्य को पूरा करने का यंत्र मात्र बन जाता है। अर्थे ही अविद्यमाने अपि संसरति न निवर्तते ध्यायत विषयानस्य स्वप्ने अनर्थ आगम यथा। वस्तुतः जीव भौतिक प्रकृति से परे है। किंतु भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने के मनोवृत्ति के कारण उसका भौतिक अस्तित्व मिटता नहीं है और सभी प्रकार की हानियों से प्रभावित होता है, जिस तरह स्वप्न में घटित होता है। वस्तुतः जीव भौतिक प्रकृति से परे है। किंतु भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मनोवृत्ति के कारण उसका भौतिक अस्तित्व मिटता नहीं और सभी प्रकार की हानियों से प्रभावित होता है, जिस तरह स्वप्न में घटित होता है। श्रीमद् भागवतम में ऐसे और भी श्लोक आए हैं। वस्तुतः यह श्लोक माया के सार को पूरी तरह बतलाने वाला है। यथा ये प्रतिबुद्धस्य प्रसवाप बहु अनर्थ वत्स एव प्रतिबुद्धस्य न वे मोहाय कल्पते। यद्यपि स्वप्न देखते समय मनुष्य को अनेक अवांछित वस्तुओं का अनुभव होता है, यद्यपि स्वप्न देखते समय मनुष्य को अनेक अवांछित वस्तुओं का अनुभव होता है, किंतु जग जाने पर वह स्वप्न के अनुभव से तनिक भी भ्रमित नहीं होता। तात्पर्य, मुक्त आत्मा को भी इस जगत में रहते हुए भौतिक वस्तुओं का अवलोकन करना चाहिए, किंतु कृष्ण भावनामृत के प्रति जागरूक होने के कारण वह समझता है कि इंद्रिय सुख तथा दुख स्वप्न की तरह अर्थहीन होते हैं। इस तरह मुक्त आत्मा माया से कभी मोहित नहीं होता। शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादय अहंकार से दृश्यन्ते जन्म मृत्यु च न आत्मनः। शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह लालसा के साथ साथ जन्म तथा मृत्यु मिथ्या अहंकार के अनुभव है, शुद्ध आत्मा के नहीं।
शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, लालसा के साथ साथ जन्म तथा मृत्यु मिथ्यांकार के अनुभव में शुद्ध आत्मा के नहीं। मिथ्यांकार सूक्ष्म भौतिक मन तथा स्थूल भौतिक शरीर के साथ शुद्ध आत्मा की मोहमयी पहचान है। मिथ्यांकार जो है सूक्ष्म भौतिक मन तथा स्थूल भौतिक शरीर के साथ शुद्ध आत्मा की मोहमयी पहचान है। इस मोहमयी पहचान के फलस्वरूप बद्ध आत्मा खोई हुई वस्तु के लिए शोक करता है, प्राप्त हुई वस्तु पर हर्ष करता है, अशुभ वस्तुओं पर भय करता है, अपनी इच्छाओं की विफलता पर क्रोध और इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ का अनुभव करता है। इसलिए ऐसे झूठे आकर्षणों तथा विकर्षणों से मोहग्रस्त बद्ध जीव को अन्य शरीर स्वीकार करने पड़ते हैं, जिसका अर्थ उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु से होकर गुजरना पड़ता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जानता है कि ऐसी संसारी भावना का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि शुद्ध आत्मा की स्वाभाविक मनोवृत्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में अपने को लगाना है। शुद्ध आत्मा की स्वाभाविक मनोवृत्ति क्या है? भगवान की प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाना। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जानता है कि ऐसी संसारी भावना का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं। संसारी भावना क्या है? मोहमयी पहचान के कारण फलस्वरूप बद्ध आत्मा कोई वस्तु के लिए शोक करता है, प्राप्त हुई वस्तु के लिए हर्ष करता है, अशुभ वस्तु पर भय करता है, अपनी इच्छाओं की विफलता पर क्रोध और इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ का अनुभव करता है। देहेन्द्रिय प्राणमनो देहेन्द्रिय प्राणमनाभिमानो जीवांत आत्मा गुण कर्म मूर्ति सूत्रम महानिति उरुधाएव गीता संसारे आधावति काल तंत्र। जो जीव अपनी पहचान गलती से जो जीव अपनी पहचान गलती से अपने शरीर, इंद्रियों, प्राण तथा मन से करता है, जो जीव अपनी पहचान गलती से अपने शरीर, इंद्रियों, प्राण तथा मन से करता है और इन आवरणों के भीतर रहता है, वह अपने ही बद्ध भौतिक गुणों तथा कर्म का रूप धारण करता है। वो समग्र भौतिक व्यक्ति के सापेक्ष विविध उपाधियां ग्रहण करता है और इस तरह परम काल के कठोर नियंत्रण में संसार के भीतर इधर उधर दौड़ने के लिए बाध्य होता है। तात्पर्य मिथ्या अहंकार जो जीव को संसार का कष्ट भोगने के लिए बाध्य करता है, यहाँ पर भौतिक शरीर, इंद्रियों, प्राण तथा मन के साथ मोहमयी पहचान के रूप में विस्तार से वर्णित हुआ। काल शब्द प्रत्यक्ष रूप से भगवान का द्योतक है, जो बद्ध आत्माओं पर सीमित कालखंडों को आरोपित करता है और उन्हें प्रकृति के नियमों में कसकर बांध रखता है।
मोक्ष कोई निर्विशेष अनुभव नहीं है। मोक्ष तो मनुष्य के नित्य शरीर, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि की भगवान से संगति। हम अपने नित्य मुक्त व्यक्तित्व को मिथ्या अहंकार के कलमश से मुक्त कृष्ण भावनावत में भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर पुनः जागृत कर सकते हैं। जब शुद्ध आत्मा मिथ्या अहंकार को स्वीकार करता है तो उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। शुद्ध कृष्ण भावनामृत में अपने आप को भगवान कृष्ण का नित्य दास स्वीकार करने पर मिथ्या अहंकार को स्वतः जीता जा सकता है। मूलमेतद् बहुरूपरूपितं मन वच प्राण शरीर कर्म ज्ञानासीना उपासनया शितेन छित्त्वा मुनिगां विचरति अतृष्ण। यद्यपि मिथ्या अहंकार का कोई यथार्थ आधार नहीं है, किंतु ये अनेक रूपों में देखा जाता है, जैसे मन, वाणी, प्राण तथा शरीर के कार्यों के रूप में। किंतु प्रामाणिक गुरु की उपासना के द्वारा तेज की हुई दिव्य ज्ञान रूपी तलवार से गंभीर साधु इस मिथ्या पहचान को काट देता है और इस जगत में समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त रहने लगता है। बहुरूप रूपितम अनेक रूपों में लक्षित से यह भी सूचित होता है कि मिथ्या अहंकार इस विश्वास में भी प्रकट होता है कि यदि कोई व्यक्ति देवता, महापुरुष, सुंदर महिला, दुखियारा, श्रमिक, बाघ, पक्षी, कीड़ा इत्यादि है, मिथ्या अहंकार वश शुद्ध आत्मा किसी भौतिक आवरण को अपना चरम आत्मा मान लेता है, किंतु ऐसी अज्ञानता को इस श्लोक में वर्णित विधि द्वारा दूर किया जा सकता है। ज्ञानम विवेको निगमास्तपश्च प्रत्यक्षमेतं माथानुमानम् आदियन्तयोऽस्य यतमेव केवलम्
काल च हेतु च ततेव मध्ये। असली आध्यात्मिक ज्ञान तो आत्मा और पदार्थ के अंतर पर आधारित होता है, और इसका अनुशीलन शास्त्रों के प्रमाण, तपस्या, प्रत्यक्ष अनुभूति, पुराणों के ऐतिहासिक वृत्तांतों के संग्रहण तथा तार्किक निष्कर्षों द्वारा किया जाता है। परम सत्य जो अकेला इस ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व विद्यमान था और जो इसके संहार के बाद भी बचा रहेगा, वही काल तथा परम कारण भी है। इस सृष्टि के मध्य में भी एकमात्र परम सत्य ही वास्तविक यथार्थ। तात्पर्य भौतिक विज्ञानी तथा दार्शनिक उस चरम भौतिक कारण या सिद्धांत की खोज में बुरी तरह लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर काल कहा गया। कार्य कारण की भौतिक विधि काल क्रम में घटित होती है। दूसरे शब्दों में काल भौतिक कार्य कारण के लिए प्रेरक होता है। यह काल परमात्मा की अभिव्यक्ति है जो विराट जगत में व्याप्त है और उसे सहारा देता है। यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की विधि का वैज्ञानिक ढंग से वर्णन हुआ है, और जो गंभीर विद्वान है यहाँ पर भगवान द्वारा उद्घाटित दिव्य ज्ञान शास्त्र का लाभ उठाए। यथा हिरण्यम सुअकृतं पुरस्तात् पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य तथैव मध्ये व्यवहारायमाणं नानापदेशे अहमस्मि तद्वत्। जिस तरह सोने की वस्तुएं तैयार होने के पूर्व एकमात्र सोना रहता है, और जब ये वस्तुएं विनष्ट हो जाती तो एकमात्र सोना बच रहता है, और जब विविध नामों से व्यवहार में लाए जाने पर भी एकमात्र सोना ही अनिवार्य सत्य होता है, उसी तरह ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व, उसके संहार के बाद और उसके अस्तित्व के समय केवल मैं विद्यमान रहता हूँ। तात्पर्य सोने से अनेक तरह के आभूषण, सिक्के तथा अन्य विलासपूर्ण वस्तुएं बनाई जाती है, किंतु प्रत्येक अवस्था पर बनाने के पूर्व, बनाते समय, व्यवहार के समय तथा उसके बाद अनिवार्य सत्य सोना ही होता है। उसी तरह से भगवान अनिवार्य सत्य है। वे हर वस्तु के गतिमान तथा घटक कारण के रूप में है। भौतिक सृष्टि के समय भगवान अपनी शक्ति को केवल गति प्रदान करते हैं जो उनसे भिन्न नहीं है। विज्ञानमेतत्त्रियवस्थमङ्ग गुणत्रयं कारणकार्यकृत् समन्वयैर्व्यतिरेकतः च येनैव तुर्येण तथैव सत्यम्। भौतिक मन चेतना की तीन अवस्थाओं जागृत, सुप्ति तथा सुसुप्ति में प्रकट होता है। भौतिक मन जो है चेतना की तीन अवस्थाओं जागृत, सुप्ति तथा सुसुप्ति में प्रकट होता है, जो प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न होता है। फिर मन तीन भिन्न भिन्न भूमिकाओं में दृष्टा, दृश्य तथा अनुभूति के नियामक के रूप में प्रकट होता है। इस तरह मन तीन उपाधियों में लगातार विविध प्रकारों से प्रकट होता है, किंतु इन सबों से भिन्न एक चौथा तत्व विद्यमान है, वही परम सत्य होता है। कठोपनिषद में कहा गया तमेव भान्त मनुभाति सर्व तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। उनकी मूल ज्योति के बल पर हर वस्तु अपना प्रकाश फैलाती है और उनका प्रकाश इस ब्रह्मांड की हर वस्तु को प्रकाशित करता है।
इस तरह अनुभूति, ज्ञान तथा संवेदनशीलता की पूरी परिधि भारत भगवान की अनुभूति, ज्ञान तथा संवेदनशीलता का एक तुच्छ सा विस्तार है। न यत् पुरस्तात् उत न पश्चात् मध्ये च तत् न व्यपदेशमात्रम् भूतं प्रसिद्धं च परेण यत्तत् ततेव तत्स्यात् इति में मनीषा। जो भूतकाल में विद्यमान नहीं था और भविष्य में विद्यमान नहीं रहेगा, उसका इसकी पूरी अवधि में कोई अस्तित्व नहीं होता। वो केवल ऊपरी उपाधि होता है। मेरे मत में जो कुछ सृजित किया जाता है तथा किसी अन्य वस्तु से उद्घाटित किया जाता है, अंततः वही एकमात्र अन्य वस्तु होता है। तात्पर्य की सारी भौतिक वस्तुएं यथा हमारा शरीर नश्वर है और इस तरह मिथ्या है, किंतु भौतिक जगत भगवान की शक्ति की असली अभिव्यक्ति होता है। इस जगत की मूल वस्तु या यथार्थ तो स्वयं भगवान है, जबकि बद्ध जीवों द्वारा आरोपित नश्वर उपाधियां मोह माया। इस तरह हम अपने आप को अमेरिकी, रूसी, अंग्रेजी, जर्मन, भारतीय, श्याम, श्वेत, हिंदू, मुसलमान, ईसाई इत्यादि मानते हैं। वस्तुतः हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, किंतु भगवान की अपरा भौतिक शक्ति का विदोहन करने के प्रयास के फलस्वरूप माया में फंस गए। हर वस्तु को भगवान के परिप्रेक्ष्य में ठीक से परिभाषित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे ही इसके तथा अन्य सारे जगतों के अनिवार्य सत्य हैं। अविद्यमान अप्येव भासते य वैकारिकः राजसगेश ब्रह्मा स्वयं ज्योतियत विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थ आत्मविकार चित्र। वास्तव में विद्यमान न होते हुए भी वास्तव में विद्यमान न होते भी रजोगुण से उत्पन्न रूपांतरों की वह अभिव्यक्ति सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि स्वयं व्यक्त, स्वयं प्रकाशित परम सत्य जो है अपने को नाना प्रकार की इंद्रियों, इंद्रिय विषयों, मन तथा शरीर के तत्वों के रूप में प्रकट करता है। तात्पर्य समग्र भौतिक प्रकृति अर्थात प्रधान मूलतः अभिन्न तथा जड़ है, किंतु किंतु इसमें बाद में इसमें विकार आ जाते हैं, और जब भगवान अपने काल अभिकर्ता के माध्यम से इस पर दृष्टिपात करते हैं और रजोगुण को जागृत करते हैं, इस तरह भौतिक रूपांतर होता है और भगवान की अपरा शक्ति के रूप में प्रकट होता है। इसके विपरीत भगवान के निजी धाम में नित्य वैविध्य रहता है, जो परम सत्य का आत्म प्रकाशित आंतरिक ऐश्वर्य और भौतिक सृजन रूपांतर या संहार के अधीन नहीं। इस तरह भौतिक जगत एक ही समय परम सत्य से अभेद तथा पृथक है।
एवं स्फुटं ब्रह्म विवेकेतुभिः पर अपवादेन विशारदेन छित्त्वात्मपछन्दे अमुपारमेत स्वानन्दतुष्टाखिलकामुकेभ्य। इस तरह विवेकशील तर्क द्वारा परम सत्य की अनन्य स्थिति को अच्छी तरह समझकर मनुष्य को चाहिए कि पदार्थ से अपनी गलत पहचान का दक्षता से निषेध करे और आत्मा की पहचान विषयक सारे संशयों को छिन्न भिन्न कर डाले। आत्मा के स्वाभाविक आनंद से तुष्ट होते हुए मनुष्य को भौतिक इंद्रियों के काम वासना में कार्यों से दूर रहना चाहिए। नात्मा वपु पार्थिविन्द्रियाणि देवा हि असुवायुजलं हुताश मनान्यमात्रं तृष्णा च सत्वम् अहं कतिखं क्षितीयार्थ साम्यम्। पृथ्वी से बना भौतिक शरीर असली आत्मा नहीं है, नहीं इंद्रियां उनके अधिष्ठान देवता या प्राणवायु, न बाह्य वायु जल अथवा अग्नि या मणि, ये सब तो मात्र पदार्थ है। इस तरह न तो मनुष्य की बुद्धि, न भौतिक चेतना, न अहंकार, न ही आकाश या पृथ्वी के तत्व, न ही इंद्रिय अनुभूति के विषय, न भौतिक साम्य आदि की अवस्था ही को आत्मा की वास्तविक पहचान माना जा सकता। समाहिते कर्णे गुणात्मभिः गुणा भवेत्म सुविक्तधाम्न विपेक्ष्यमाणे उत कीन दूषणम् घने उपेते विगते रवे किम। जिसने मेरी पहचान भगवान के रूप में कर ली है, जिसने मेरी पहचान भगवान के रूप में कर ली, उसके लिए उसमें क्या श्रेय रखा है यदि उसकी इंद्रियां जो गुणों से उत्पन्न होती हैं ध्यान में पूरी तरह एकाग्र। दूसरी ओर इनमें इसमें कौन सा कलंक लगता है यदि उसकी इंद्रियां चलायमान हो। जिसने मेरी पहचान भगवान के रूप में कर ली है, उसके लिए इसमें क्या श्रेय रखा है कि यदि उसकी इंद्रियां जो गुणों से उत्पन्न है ध्यान में पूरी तरह एकाग्र हो। उसने तो ऑलरेडी मेरी पहचान भगवान के रूप में कर ली, और दूसरी ओर अगर ध्यान नहीं करे कि उसमें क्या कलंक लगेगा यदि उसकी इंद्रिय चलायमान भी हो जाए, क्योंकि उसने तो मुझे पहचान लिया है। निसंदेह इससे सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है कि बादल आते और जाते रहते हैं, इससे सूर्य का क्या बिगड़ता है। तो तात्पर्य भगवान का शुद्ध भक्त नित्य मुक्त होता है, क्योंकि वो भगवान के देवी पुरुष एवं धाम को भली बात समझे रहता है और इस जगत में भगवान के मिशन की सेवा में सदैव लगा रहता है। यद्यपि भगवान
के मिशन में लगे रहते हुए वो भौतिक जगत की घटनाओं से चलायमान प्रतीत होता है, किंतु इससे उसके भगवान के नित्य सेवक होने पर कोई आंच नहीं आती। अगर कोई व्यक्ति भगवान के मिशन में लगा हुआ है, वो भौतिक जगत की घटनाओं से चलायमान प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि भौतिक घटना से चल रहा है, किंतु इससे भगवान के नित्य सेवक होने पर कोई आंच नहीं आती। जिस तरह सूर्य के उच्च पद में कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे बाहरी रूप से वो बादलों से ढका रहे या बादलों से ढका नहीं रहे। यथा नभवायुअनलं बुभुगुणे गतागते भारतगुणेन सज्जते, तथा क्षरं सत्वरजतममले अहं मते संसति हेतुभिः परम्। आकाश अपने में से होकर गुजरने वाली वायु अग्नि, जल तथा पृथ्वी के विविध गुणों को और उसी के साथ उष्मा तथा शीत के गुणों को भी प्रदर्शित कर सकता है, जो ऋतुओं के अनुसार निरंतर आते जाते रहते हैं। फिर भी आकाश कभी भी इन गुणों के साथ उलझता नहीं। उसी प्रकार परम सत्य सतो, रजो तथा तमोगुण के दूसरों से कभी बनता नहीं, क्योंकि वे मिथ्या अहंकार का भौतिक विकार उत्पन्न करने वाले हैं। यहाँ पर अहम मते शब्द उस बद्ध जीवन का द्योतन करता है जो किसी विशेष शरीर के मिथ्या अहंकार के साथ प्रकट होता है। इसके विपरीत भगवान प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं, और इस तरह वे न तो भौतिक शरीर से कभी आवृत होते हैं, न ही मिथ्या अहंकार के वशीभूत होते हैं। जैसा कि यहाँ पर वर्णन किया गया, भगवान नित्य अच्युत तथा शुद्ध। तथापि संगा परिवर्जनीया गुणेषु माया रचितेषु तावत् मद्भक्ति योगेन दृढ़ेन यावत् रजन रस्येत मनः कषाय। इस पर भी मनुष्य जब तक दृढ़ता पूर्वक मेरी भक्ति का अभ्यास करके अपने मन से भौतिक काम वासना की कलमश को पूरी तरह निकाल नहीं फेंकता है, इस पर भी मनुष्य जब तक दृढ़ता पूर्वक मेरी भक्ति का अभ्यास करके अपने मन से भौतिक काम वासना के कलमश को पूरी तरह निकाल नहीं फेंकता है, तब तक उसे इन भौतिक गुणों की संगति करने में सावधानी बरतनी चाहिए, जो मेरी माया शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य श्लोक में तथाति शब्द सूचित करता है कि यद्यपि प्रकृति भगवान से अभिन्न है, किंतु जिसे अभी अब भी भौतिक इच्छा पर विजय पानी हो, जिसे अभी अब भी भौतिक इच्छा पर विजय पानी, उसे भौतिक वस्तुओं को भगवान से अभिन्न घोषित करते हुए कृत्रिम रूप से उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। इस तरह कृष्ण भावना मध्य होने के इच्छुक व्यक्ति को स्त्रियों के बिना रोक टोक संगति यह दावा करते हुए कि वे भगवान से अभिन्न नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह उच्चतम भक्ति की नकल करने से वह इंद्रिय भोक्ता बन जाएगा। जो नवदीक्षित भक्त अपने को मुक्त समझ लेता है, वह रजोगुणों से प्रेरित होकर अपने पद पर गर्व करने लगता है, और इस तरह वो भगवान की असली भक्ति की प्रक्रिया की उपेक्षा करने लगता है। मनुष्य को उच्च अधिकारियों के निर्देशन में भगवान की भक्ति में दृढ़ तथा स्थायी होना चाहिए, तभी कृष्ण भावनावत में प्रगति कर पाना आसान तथा सफल होगा। यथा मयो साधु चिकित्सॄणां पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन्, एवं मनः कषाय कर्म योगिनं विद्यति सर्वसंगम।
जिस तरह ठीक से उपचार न होने पर रोग फिर से लौट आता है और रोगी को बारंबार कष्ट देता है, उसी तरह यदि मन को विकृत प्रवृत्तियों से पूरी तरह शुद्ध नहीं कर लिया जाता तो वो भौतिक वस्तुओं में लिप्त रहने लगता है और वो अपूर्ण योगी को बारंबार तंग करता है। तात्पर्य सर्व संगम मनुष्य के तथाकथित भोग की वस्तुओं से जैसे संतान, स्त्री, धन, राष्ट्र तथा मित्रों के साथ बुरी तरह आसक्ति होने का द्योतक है। जो व्यक्ति संतान, स्त्री इत्यादि के साथ अपनी आसक्ति बढ़ा लेता है वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए भी या तो कुयोगी समझा जाता है, जैसा कि श्लोक में कहा गया है, या मोहग्रस्त नौ सखिया होता है। जो अपने हृदय के रोग को, जिसे भौतिक आसक्ति कहते हैं, ठीक से उपचार करने में असफल रहा है, यदि वो बारंबार भौतिक आसक्ति में गिरता है तो वो अपने हृदय से अज्ञान के अंधकार को दूर करने में असफल रहा है। योगिना ये वितंत्राय मनुष्य भूते त्रिदश ते प्राक्तनभ्यास बलेन भूय युजन्ति योगम न तो कर्म तंत्रम। कभी कभी अपूर्ण योगी की उन्नति पारिवारिक सदस्यों, शिष्यों अथवा अन्यों के प्रति आसक्ति के कारण रुक जाती है। कभी कभी अपूर्ण योगी की उन्नति पारिवारिक सदस्यों, शिष्यों अथवा अन्यों के प्रति आसक्ति के कारण रुक जाती है, क्योंकि ऐसे लोग इसी प्रयोजन से ईर्ष्यालु देवताओं द्वारा भेजे जाते हैं। किंतु अपनी संचित उन्नति के बल पर अपूर्ण योगी अगले जन्म में अपना योगाभ्यास फिर चालू कर देते हैं, वे फिर कभी सकाम कर्म के जंगल में नहीं फंसते। कभी कभी सन्यासी तथा अन्य आध्यात्मिक गुरुजन उन चापलूस अनुयायियों तथा शिष्यों द्वारा विमोहित कर लिए जाते हैं जिन्हें देवतागण अपूर्ण ज्ञान वाले आध्यात्मिक नेताओं को दुचित्ता बनाने के लिए भेजते हैं। इसी तरह कभी कभी अपने ही पारिवारिक संबंधियों के प्रति आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। भले अपूर्ण योगी इस जीवन में अपने योग्य अभ्यास से च्युत हो जाए, किंतु वह अपने संचित योग्यता के बल पर अगले जीवन में उस पद को पुनः प्राप्त कर लेगा, जैसा कि भगवत गीता में बतलाया गया। न तो कर्म तंत्रम शब्द इंगित करता है कि च्युत योगी को सकाम कर्म की निम्न अवस्थाओं से होकर नहीं गुजरना होता है और क्रमशः योगाभ्यास में नहीं लगना पड़ता है, प्रत्युत वह जहां पर अपने योगाभ्यास को छोड़े रहता है वहीं से पुनः चालू कर देता है। वस्तुतः यहाँ पर दी गई सुविधा के बल पर च्युत होने की कल्पना नहीं करनी चाहिए, अपितु तो इसी जीवन में पूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। विशेष रूप से सन्यासी को अपने हृदय से विषय वासना की हृदय ग्रंथि दूर करनी चाहिए और चापलूस अनुयायियों या शिष्यों के चंगुल से बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग देवताओं द्वारा उस तथाकथित आध्यात्मिक नेता का पर्दाफाश करने के लिए भेजे जाते हैं जो कृष्ण भावनावत ज्ञान में अधूरा होता है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है उद्धव को ये उपदेश दे रहे हैं। भगवान आगे ज्ञान योग के रूप में उद्धव को और भी उपदेश देते रहेंगे। ये चैप्टर आगे और भी है, ज्ञान योग, उसके बाद भक्ति योग है। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। ज्ञान योग के इस अध्याय को विराम देते हैं। इसके आगे का जो है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की
जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। सभी आचार्य गणों की जय।